नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत। इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2022 में 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक के वनलाइनर क्वेश्चंस को। देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता अंडर 19 एशिया कप का खिताब। अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2022 को किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस मनाया है। 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की है दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है निकिता सोकल ने। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस। नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आंसर होगा केरल। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना को। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन। किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? केरल। केरल का हाईकोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चुना गया है? साहित्य अकादमी 2021 के लिए चुना गया है दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए। फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला आया है इजराइल में। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार सिंह को। इस्पात मंत्रालय में संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है सचिव के रूप में। केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है अजय कुमार कक्कर को। अजय कुमार कक्कर को केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? कुल 126 बाघों की मृत्यु हुई 2021 में। किसके अनुसार? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार कुल 126 बाघों की मृत्यु हुई। पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है फ्रांस। फ्रांस पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है 3 जनवरी 2022 को। पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बन गया देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं मोहम्मद हफीज। भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है स्मृति मंधाना को। साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है यूके ने। यूके शुरू किया है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान। बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है रोहित कुमार को। बिहार विभूति सम्मान से। 2021 में जीएसटी संग्रहण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। ओडिशा 2021 में जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 पे है। 4 जनवरी 2022 को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? एप्पल। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? फ्रांस। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? इसी साल होगी शिखर सम्मेलन, जर्मनी ने। ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को। जिला स्तरीय सुशासन
सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला है? जी अशोक कुमार। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। सबसे अधिक ODF गौ में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को मनाया गया विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी 2022 को लोसेर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? जीशान ए लतीफ़ ने। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी बनी है दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई, इसका नाम है ओमिश्योर। किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? उड़ीसा का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? अतुल कश्यप। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख बने हैं अतुल कश्यप। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन ने। 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाल करके। किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? गूगल ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? पंजाब। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनमार्क को। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी ने। ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? एंटीगुआ और बारबुडा। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने। किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? भारत के साथ। भारत और श्रीलंका। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अतुल कश्यप को। किसने असम राइफल्स के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेरा। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश को। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका। 9 जनवरी 2022 को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाला सबसे पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया? सिडनी पोइटियर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? आसाम में। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? साउथ इंडियन बैंक। 10 जनवरी 2022 को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता है नोदिर बेक अब्दुसत्तोरोव। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव के राजस्व गांव घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया है। टेनिस खिलाड़ी
एस्ले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है। एडिलेड इंटरनेशनल जीता है एस्ले बार्टी ने। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। 10 जनवरी 2022 को मनाया गया लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव मनाया गया सिक्किम में। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम बने हैं 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। नीचे कमेंट करके बताइए कि 71वें और 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 11 जनवरी 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया 11 जनवरी 2022 को। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? 2021 को। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मातृ अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ा करके 180 दिन कर दिया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे वीवो का स्थान लिया है? टाटा ग्रुप। आईपीएल अब टाटा के नाम से जाना जाएगा, टाटा आईपीएल। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है, जिससे लोग अपने खोए सामानों को पा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? जापान और सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोच्चि। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से जीता है एजाज पटेल। एजाज पटेल होना चाहिए। 12वें डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। डेविड बेनेट, अमेरिका। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तस्नीम मीर। तस्नीम मीर बनी है जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन हो गया है? गुलाबों का निधन हो गया मध्य प्रदेश में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? दक्षिण कोरिया के पोस्को ने गुजरात में अडानी समूह से मिलकर के गुजरात में स्टील मिल स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। इसरो का नया चीफ किसे चुना गया है? एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को चुना गया है इसरो का नया चीफ। को इत्तिरा देविस को किस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में चुना गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 14 जनवरी 2022 को मनाया गया सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी 2022 को। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? विनीशा उमाशंकर को। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? पाकिस्तान ने। किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? केरल। केरल का ये कुंभलांगी गांव है जो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा ने। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ है मणिपुर में।
18वां कचाई लेमन फेस्टिवल। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? HDFC बैंक को। 15 जनवरी को मनाया गया है भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को। किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? रूस में। रूस में ये दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान, क्या नाम है इसका? व्हाइट स्वान TU-160M। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल करके क्या रख दिया है? ट्रेन मैनेजर। किस देश ने भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? फिलीपींस ने। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर? नाओमी ओसाका। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया अंजेलो। 16 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? असलान कर्तसेव। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? भारत। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? केरल। भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है? रूस। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योग्यता ऐप। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? वेस्ट इंडीज। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया बनी है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? चीन। ऐसा काम चीन ही करता है, कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चंद्रमा बनाने का काम किया है चीन ने। पर्याय महोत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? सैलिन फोर्ड ने। किस राज्य ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? गुजरात में। न्याय घड़ी लगाई गई है गुजरात में। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को मनाया गया है 17वां स्थापना दिवस मनाया है NDRF ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता है 2022 में फीफा पुरुष खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ खिताब। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एल्बर्ट बोरला को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी ने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? रोबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है रोबर्टा मेट्सोला। पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है दुबई में। इन्फिनिटी ब्रिज दुबई में। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? 5 साल। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी की। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ है? ब्रिक्स सम्मेलन, यहाँ शेर्पा नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन बैठक का आयोजन हुआ है चीन की मेजबानी में ब्रिक्स सम्मेलन का बैठक हुआ है। ICC T20 इंटरनेशनल विमेंस ऑफ द ईयर शामिल हुई है स्मृति मंदाना। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? इजराइल। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी जकार्ता, अब बन गया है नुसंतारा। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली।
किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? स्कॉटलैंड। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? मॉरिशस। किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 21 जनवरी 2022 को मनाया है ये तीनों राज्य, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, अपना 50वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2022 को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? एंजाइटी को। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बने हैं बाबर आजम। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान की है सारा गिल। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर को दूध गांव, जेरी हेमलेट। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? सुष्मिता सेन ने। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है? एडॉप्टर एन एनिमल, गुजरात। 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी 2022 को। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। ऑपरेशन खात्मा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? रतन टाटा को दिया गया असम वैभव सम्मान। बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान में। 24 जनवरी 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? ग्रेटा थनबर्ग। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुआ है? लखनऊ में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? फिनलैंड। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? भारत। ककड़ी और खीरा का। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कूच हांगल को। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? मेघालय। मेघालय में बनी लिविंग रूट ब्रिज। 25 जनवरी 2022 को मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती लद्दाख ने, और हुआ था कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पे रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम। आदि बद्रीनाथ बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हरियाणा सरकार के साथ। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? केरल को। केरल को पहला ग्राफीन सेंटर मिला है। कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित मिला है? 42 कर्मचारियों को। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। लखनऊ सुपर जॉइंट्स। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से सम्मानित किया गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से सम्मानित किया गया है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है डेनमार्क। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया? CDRI ने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार किया है? पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29। किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नामांकित किया गया है? जय भीम तथा मरक्कर को। 27 जनवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है एप्पल। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? ईरान ने। रूस, चीन और ईरान तीनों देश मिलकर के नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई? लाला लाजपत राय की। दक्षिण मुबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? मिजोरम। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल करके कैपिटल ए किया है? मलेशिया। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। किस देश के शोधकर्ताओं नई तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? चीन ने। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वरन को। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में। हॉकी महिला एशिया कप में भारत कौन सा पदक जीता है? कांस्य। हॉकी महिला एशिया कप में भारत कांस्य पदक जीता है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को सौंपा है। किसको सौंप दिया है? टाटा ग्रुप को। 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल और एशले बार्टी। सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए गए हैं? थाईलैंड के साथ। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया गया है। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। XPL 2022। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है राफेल नडाल ने। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? GAV रेड्डी को। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन है? नासिक। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी 2022 को। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चीन। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चीन। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर में। सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है? कतर को। तोड़ गया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा सूरत में। खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गुजरात का है ये खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया का पहली टीम बन गई है भारत।
नीलिट के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। राज्य में शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है असम सरकार ने। विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, बीमा ब्रांड बन गया है पिंग इन इंश्योरेंस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च होगी यूएई में। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चयन किया गया है उत्तर प्रदेश को। यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय के ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? एसबीआई के साथ। नव वर्ष यानी ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है चीन। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है डेरिल मिशेल। 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका। 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है कौन सा देश? अमेरिका। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना न्याय योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है 5 फरवरी 2022 को? पंडित भीमसेन जोशी की। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है भारत ने। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राहुल भाटिया। भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नाटक बैंक को। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तेलंगाना में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 खिताब जीता है भारत ने इंग्लैंड को हरा करके। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई व्याम को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहांग। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? IICSC बेंगलुरु में। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? कर्नाटक बैंक को। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों यानी होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई का नाम बदलने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है चीन ने। 8 फरवरी 2022 को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है हाल ही में? आंध्र प्रदेश में। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है? RPF ने। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? जम्मू कश्मीर। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है सेनेगल ने। कंछोत पर्व मनाया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? हरियाणा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान इथियोपिया करेगा। 10 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा मध्य प्रदेश में।
पहला बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी को। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। चक्रवात बस्सीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? मेडागास्कर को। सेल्स फोर्ब्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में भारत रहा शीर्ष पर। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है जम्मू कश्मीर में। EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? नॉर्वे। 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिला है? यूके। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने। किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन। महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है फ्रांस ने। 13 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? शुक्र ग्रह की। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4V उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। 13 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? डाबर। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। ICAI के नए अध्यक्ष बने देवाशीष मिश्रा। 15 फरवरी 2022 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? RBL बैंक के साथ। सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन शीर्ष पर रहा? राजस्थान। राजस्थान दोनों योजनाओं में शीर्ष पर रहा, सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है इजराइल। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है इसरो। प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है कनाडा के प्रधानमंत्री। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्कीये। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है खारू टीम ने। जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है कीनन पीटरसन पुरुष और हीथर नाइट महिला में। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने। मेदाराम जतरा महोत्सव मनाया गया है तेलंगाना में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसंयम योजना शुरू किया है? LAHDC लद्दाख। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? WHO ने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र बनेगा मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चनीरा पोनप्पा। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है सिडवी ने। सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है अमेरिका ने। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना है नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसने लॉन्च किया है? G अशोक कुमार ने। SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा को। 19 फरवरी 2022 को मनाया गया 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा?
यूएई में। WHO की घोषणा के अनुसार अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीकी दी जाएगी। कुल 6 अफ्रीकी देशों को दी जाएगी। किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक बने हैं चेतन घाटे। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है बीकानेर में। महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं रजनीश सेठ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है विशाखापट्टनम में। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं साकिबुल गनी। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होगी उस सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। 20 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है JP मॉर्गन बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है इंदौर में। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया संदीप बख्शी को। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं गौतम सवांग। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी 2022 को मनाया है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। URJA अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है योहन पूनावाला को। 21 फरवरी 2022 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? भारत। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11%। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह फिल्म को। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश बन गया है केन्या। मत्स्य पालन सम्मेलन कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश बना है केन्या। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क मिला है मंडी में। मंडी। नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं ताकुया तुसुमारा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश से बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा से। IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? एम्मा टेरो को। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? VR वनिता। अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाया है लॉन्च किया है जापान। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? संजीव सान्याल। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? केरल।
भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? रूस। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा को। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं। स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा आसाम। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं के.एन. राघवन। 24 फरवरी 2022 को मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया, दोनों बहनें हैं। किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा IBM। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगरतला में। IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने। चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश का है चंबा जिला। जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला गुणतिलेका को नया CFO नियुक्त किया है? श्रीलंका ने। IDBI बैंक के CEO बने हैं राकेश शर्मा। महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष। भारत सरकार ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। आइडिया इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला CEO नियुक्त किया है? सुजैन प्लवरर को। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया। शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? R प्रज्ञानंद। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। किस सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू की है? जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने। द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? अनिरुद्ध सूरी ने। कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए किस देश के पहले ई-वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली ने। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा ने। हुल ने अपने गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है नितिन परांजय को। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। T20 इंटरनेशनल में ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा में। वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 शुरू हुआ विशाखापट्टनम की भाग्य के शहर में। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम यानी कर्नाटक में शुरू हुआ है? भारत जापान के बीच गार्जियन 2022। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। किस विषय के साथ 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? इंटीग्रेटेड
अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एसपीडी करंट अफेयर्स मार्च 2022 के वन लाइनर क्वेश्चंस को दोस्तों मार्च 2022 के एसपीडी करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। वहां से और भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न से। दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया है कौन? रूस। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। पूजा जातियान पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति से ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। एनएएसी के नए अध्यक्ष बने हैं भूषण पटवर्धन। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। चीन का है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू किया है चेन्नई ने। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने अपना कप्तान नियुक्त किया है मयंक अग्रवाल को। 3 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम ने। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। यशराज फिल्म्स के सीईओ बने हैं अक्षय विधानी। स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हेरत महोत्सव मनाया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हेरत महोत्सव। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। किस आईआईटी के द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ में शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? बेलारूस। रूस और बेलारूस ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें भी रूस है और रूस में रूस। रूस और बेलारूस। कालियापट्टम उत्सव मनाया गया है केरल में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है एमएम श्रीवास्तव को। एमएम श्रीवास्तव को। मोटर वाहन कंपनी ने ईवी ब्रांड विडा शुरू किया है। विडा। हीरो ने। एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है स्विस एयरलाइंस। एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? यूएई ने। यूएई को। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। श्री निवेथा ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल शुरू हुआ है पुडुचेरी में। दोस्तों एसपीडी करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चंस को संगम करंट अफेयर्स के नाम से भी आप सर्च करके देख सकते हैं। उसमें खुद से कलेक्ट किया गया क्वेश्चंस रहता है, लगभग जो हूबहू एसपीडी करंट अफेयर्स से ही मिलता है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा। आगे है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? सिक्किम ने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डीएन पटेल को। 7 मार्च 2022 को मनाया गया है जन औषधि दिवस।
किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर इला लोध को। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। किस अंतरिक्ष एजेंसी में ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? नासा ने। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है बार्सिलोना में। CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 6 मार्च 2022 को 53वां स्थापना दिवस। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। किस राज्य सरकार ने नान मुदल वन योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद में। डोनेट ऐप पेंशन शुरू की गई है श्रम मंत्रालय के द्वारा। डोनेट ऐप पेंशन 9 मार्च 2022 को मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? त्रिपुरा में। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भूपेंद्र यादव को। 2022 के US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिलेगा रिजवाना हसन को। 9 मार्च 2022 को FATF का अध्यक्ष बनाया गया है T राजा कुमार को। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बना है रूस। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हरियाणा ने। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? बोध गया में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है ईरान। नूर 2 ईरान। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है अमेरिका। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है S श्रीसंत ने। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? गुजरात। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? ओडिशा। युंग सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के। IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? बेलारूस पर। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है झूलन गोस्वामी। कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हंगरी की। किस राज्य सरकार ने महिला एथलेट कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक ने। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है भारत। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है IIT रुड़की ने। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा बिहार राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। इडाई का अध्यक्ष चुना गया देवाशीष पांडा को। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ है थापरनगर झारखंड में। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं B चंद्रशेखरन। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष बने हैं जस्टिस AK सीकरी। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ के मदद से सहयोग से।
भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बना है चेन्नई सुपर किंग। इस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टाइगर वुड्स को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? एमएसएमई मंत्रालय ने। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। पहली बार बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। बाल बजट। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है गीतांजलि श्री के। चामिरहा पंडितरन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 15 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है एन चंद्रशेखर को। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? श्रेयस अय्यर पुरुष में और अमेलिया केर महिला में। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? विल स्मिथ ने। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द पावर ऑफ द डॉग। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है भारत। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? पोलैंड में। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है स्टीव मैकवीन को। किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया है? रूस में। किसे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? मंजीत मान को। 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर में। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? कैरोलिना विलावस्का। पोलैंड की है कैरोलिना विलावस्का। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान को। इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को मनाया गया आयुध निर्माण दिवस। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है? गुजरात ने। नई खेल नीति 2022 से 27 गुजरात। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। 19 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है फरीदाबाद में। दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है फिनलैंड। कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? आसाम। 20 मार्च को मनाया गया है विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर पहुंच गए हैं एलन मस्क। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्सिस बैंक को। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने मनाया है 38वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ 20 मार्च 2022 को 38वां स्थापना दिवस। गंगा से किस नदी पर जाने वाली एमबी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्रा। गंगा से ब्रह्मपुत्रा तक जाने वाली यह एमबी राम प्रसाद बिस्मिल सबसे लंबा जहाज बन गया है। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है गाजियाबाद। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू हुआ है नॉर्वे में। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में। 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को।
ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। नेवा किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव के द्वारा। पुतुल उत्सव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है पंकज आडवाणी। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब। भारत और सेशेल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 शुरू हुआ है। लेमिटिए 2022 सेशेल्स और भारत के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जिया रॉय। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं फ्रांसिस वोरे। फ्रांसिस केरे। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी ने। उपविजेता रहा केरला ब्लास्टर्स। 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी। किस राज्य के तरसिंघपेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। आईक्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च 2022 को? बिहार ने। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। 24 मार्च को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल को। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में तुर्की शीर्ष पर रहा। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है होम प्राइस इंडेक्स Q4 जिसमें तुर्की शीर्ष पर है। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 45। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन को दूसरा स्थान हासिल हुआ लक्ष्य सेन को। मारुति सुजुकी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है हिसाशी टेकुची को। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220 नए हवाई अड्डे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? बैजू। बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 26 मार्च को? 51वां स्थापना दिवस। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं रविंद्र जडेजा। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है मारियो मार्सेल ने। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर मारियो मार्सेल ने। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। भारत भाग्य विधाता स्मृति ईरानी ने। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर है? सिक्किम ने। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शशि सिन्हा को। बार्क इंडिया का शशि सिन्हा को। 27 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर 2022। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? इगा स्विएटेक। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। आईएलओ के अनुसार अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया गिलबर्ट होंगबो को। आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है गिलबर्ट होंगबो को। 28 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस।
किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह को। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? INS बलसूरा को। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है PV सिंधु ने। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नेपाल। शंकर प्रसाद शर्मा, नेपाल। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 मिला है सीमा रेखा को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा। एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुमंत सिन्हा को। एसोचैम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सुमंत सिन्हा को। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अवेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? माल्टा। रॉबर्ट अवेला, माल्टा। FEDX के नए CEO बने राजब्रह्मण्यम। हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? लिस्ट में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया सतीश महाना को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आंध्र प्रदेश में। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा साझेदारी पर समझौता किया है? चीन ने। इसी के SPD करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 के ऑनलाइनर क्वेश्चंस को इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके वहां से और भी मंथ की PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 1 अप्रैल को मनाया गया है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। 1 अप्रैल 2022 को मनाया गया है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? वरुण 2022 शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। याद रखना है इसको, भारत और फ्रांस के बीच ये 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। कौन सा है? वरुण 2022, भारत और फ्रांस। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? मणिपुर के मुख्यमंत्री इसको लॉन्च किए हैं, कैच द रेन कैंपेन 2022। कैच द रेन कैंपेन 2022 मणिपुर के मुख्यमंत्री। पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया है मीना नैयर ने। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं IPL में। 2 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया है कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसको याद करना इम्पोर्टेंट है। जो भी डेट है ये पूछता ही एग्जाम में। आगे है, किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका में, जो हटा लिया गया है अब। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल में। कौन सा ये धर्म मेला है? मतुआ धर्म महामेला 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? अल रिहला। अल रिहला। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं पीटर नेविल, ये संन्यास की घोषणा की है। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है। एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है मंदिर 360। ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय लॉन्च किया है मंदिर 360 वेबसाइट।
भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं कौन? गौतम अडानी। बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? छत्तीसगढ़ है पहले स्थान पर। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है ईगा स्वीटवेक। कौन जीता है? ईगा स्वीटवेक। ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? फाल्गुनी सा। ग्रैमी अवार्ड के तहत बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम जीता है फाल्गुनी सा। चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है चंद्रपुर। चंद्रपुर किस राज्य में है? किस राज्य का जिला है? महाराष्ट्र का। 5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है आंध्र प्रदेश को। 13 नए जिलों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है श्रावस्ती जिले में। श्रावस्ती जिले से शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान। कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लॉन्च किए हैं कावल उथवी ऐप। कावल उथवी। 6 अप्रैल को मनाया गया है विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। किस राज्य के गया 700वां गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? लद्दाख का है ये गया 700वां गांव। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर है? चीन। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 चीन है इसमें नंबर 1 पर। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है आरिफा जौहरी को। 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है किसको? आरिफा जौहरी को। आगे है 2022 के अरबपतियों की सूची में जो जारी किया है कौन? फोर्ब्स। इसमें शीर्ष पर है एलन मस्क। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है रामदरस मिश्रा को। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है रामदरस मिश्रा को। ये याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान बार बार पूछता है। भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? मुंबई में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है अमेजन। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्यपाल मलिक को। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पे है MIT। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT है शीर्ष पर। पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफैन 303 का सफल परीक्षण किया है चीन। गाओफैन 3। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? कनाडा के फोटोग्राफर। अवसर योजना शुरू किया गया है भारतीय विमापतन प्राधिकरण के द्वारा AAI के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है टॉम्स ऑफ सेंड। टॉम्स ऑफ सेंड। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को मनाया गया है होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? कोवैक्सीन की। विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? वो यूजून। पिक्सेल ने SpaceX के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। किस नाम से? शकुंतला के नाम से पिक्सेल ने लॉन्च किया है SpaceX के साथ अपना पहला उपग्रह शकुंतला नाम से।
11 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पार्किंसंस डे। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसंस डे। शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान। शाहीन 3 मिसाइल का। ओ हेनरी पुरस्कार जीता है अमर मित्रा ने। ओ हेनरी पुरस्कार। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है दक्षिणी मध्य रेलवे। एक स्टेशन एक उत्पाद दक्षिणी मध्य रेलवे। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर रहा गुजरात। नीति आयोग में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक पे शीर्ष पर है गुजरात। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने जीते हैं 10 पदक। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत जीते हैं 10 पदक। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीमियर 2022 जीता है चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर जीते हैं कौन सा? F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीमियर 2022। किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय को मिला है जीआई टैग। 12 अप्रैल को मनाया गया है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन को। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन को। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में। डीआरडीओ ने ये किया है, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है हेलिना और ये परीक्षण किया गया है राजस्थान में। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास बनाया है पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना। चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ है? वाशिंगटन डीसी में। यूएस इंडिया 2+2 मीटिंग। मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है बाबर आजम और राचेल हेंस को। बाबर आजम और राचेल हेंस को। 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? सियाचिन दिवस के रूप में। 13 अप्रैल को मनाया गया है सियाचिन दिवस के रूप में। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं हार्दिक पांड्या। 100 छक्के लगाने वाले। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड में। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट शुरू हुआ है झारखंड में। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया गया है इक्वाडोर। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। पीएम नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? फाल्गुनी नायर ने। फाल्गुनी नायर जीता है EY एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड। 14 अप्रैल को मनाया गया विश्व चगास रोग दिवस। 14 अप्रैल को मनाया गया है विश्व चगास रोग दिवस। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड। एंड्रयू मैकडोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8%। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है 2023 में भारत की जीडीपी 8%। प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने जीता है रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना
स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश मनाया है 15 अप्रैल को अपना राज्य स्थापना दिवस। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। भारत करेगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी। हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। हिम प्रहरी हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? यहाँ ने है आईआईटी मद्रास के साथ। आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को। 16 अप्रैल को मनाया गया है कौन सा दिवस? विश्व आवाज दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख मनाया गया है बांग्लादेश में। पोइला बैसाख बांग्लादेश में। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है तमिलनाडु। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल तमिलनाडु। हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया प्रभात पटनायक को। मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया प्रभात पटनायक को। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन से। आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल। आयरन बीम इजराइल। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। 14 अप्रैल को समानता दिवस। मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? रूस का है मोस्कोवा। रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रचना सचदेवा को माली में। एनएचपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? हिमाचल प्रदेश में। एनएचपीसी करेगी हरित हाइड्रोजन परियोजना हिमाचल प्रदेश में। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है चीन। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता गोल्ड का बन गया है चीन। ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी ने समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। 18 अप्रैल को मनाया गया है विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ लॉन्च हुआ है? नागपुर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है ये रेडियो दक्ष। नागपुर में इसका लॉन्च हुआ है। भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है इंडोनेशिया। जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जोंगजिंग नाम से भी पता चल रहा है चीन का है ये। 19 अप्रैल को मनाया गया है विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है पश्चिम बंगाल ने। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में सबसे बड़े पैमाने पर विनाश किया है? फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में सबसे बड़े पैमाने पर विनाश किया है? फिलीपींस। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला। भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है शांति सेठी। भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है शांति सेठी को। ओएनजीसी ने किसे निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया है? पोमिला जसपाल को। ओएनजीसी
20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। कारगा मंदिर महोत्सव कर्नाटक। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है डी गुकेश। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल, डी गुकेश। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान लॉन्च किया है नेक्सो। नेक्सो लॉन्च किया है दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान। 21 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस। परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का। क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं किरोन पोलार्ड। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर है साइरस एस पूनावाला। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च योजना शुरू हुआ है झारखंड में। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा के नाम पे। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? असम में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है असम में। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? अमेरिका। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अमेरिका। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राघव चड्ढा को। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तेलंगाना में। सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी तेलंगाना में। बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। मणिपुर का है बिष्णुपुर जिला। मणिपुर बिष्णुपुर। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिस्कस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा मुंबई। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा मुंबई। 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है? रोहित शर्मा को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में। नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में चुना गया है बबीता सिंह को। वैश्विक शांति राजदूत के रूप में बबीता सिंह को। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी। ICC का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है वसीम खान को। वसीम खान को नियुक्त किया गया है ICC का महाप्रबंधक। 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है NTPC ने। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? ऊर्जा प्रवाह शामिल किया गया है भरूच में। 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 328। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 180 दिनों के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 180 दिनों के लिए। 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए MG मोटर इंडिया के साथ किसके साथ साझेदारी की है? BPCL के साथ। MG मोटर इंडिया BPCL के साथ। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष देश कौन रहा है? अमेरिका। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर है अमेरिका।
जमतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। झारखंड का है जमतारा, हर गांव में पुस्तकालय बनाएगा। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? मणिपुर। खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में 26 अप्रैल को। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे भाग लिया है? भारत। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है भारत। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का घोषणा किया है तमिलनाडु ने, 18 दिसंबर को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सर डेविड एटनबरो को, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है ग्वाडलजारा। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल ग्वाडलजारा। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किया गया है गुजरात में, दूधवानी गुजरात। प्राणहिता पुष्करलू त्योहार मनाया गया है तेलंगाना में, प्राणहिता पुष्करलू त्योहार। किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्यग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? नासा। परसिवरेंस, नासा। सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है कर्नाटक, सांस परियोजना शुरू किया है कर्नाटक। वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है अरुण वेंकट रमन। वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में अरुण वेंकट रमन। 28 अप्रैल को मनाया गया कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस 28 अप्रैल को। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी करेगा भारत। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की 2022 की मेजबानी करेगा भारत। संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया है मेघालय, संगीत को बढ़ावा देने के लिए। स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्वाडोर के साथ समझौता किया है ONGC। एम बिजियन का निधन हुआ है, वे कौन थे? जीव विज्ञानी एम बिजियन। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है उत्तर प्रदेश का आगरा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। उनतीस अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 19 करोड़ रुपए के एम केप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक। रॉबर्ट गोलोब किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्लोवेनिया के, रॉबर्ट गोलोब, स्लोवेनिया। नास्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया कृष्णन रामानुजन को, नास्कॉम का चेयरपर्सन कृष्णन रामानुजन। L&T हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ, IIT बॉम्बे के साथ किया है L&T हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एस्टोनिया, एस्टोनिया करेगा सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का। सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। सिप्री के ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान तीसरा है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये था 30 अप्रैल 2022 तक के SPD करंट अफेयर्स के ऑनलाइन क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।